हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम एरियल फोटोग्रामेट्री के ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स एंड देयर डिस्टेंस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ग्राउंड कोऑर्डिनेट एंड देयर डिस्टेंस से क्या मतलब है, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि जब भी हम एरियल फोटोग्रामेट्री के थ्रू कोई इमेज कैप्चर करते हैं किसी एरिया की, तो उस एरिया का जो है, एक तो ये जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये कोई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और इसी एरिया के लिए आपने कोई फोटोग्राफ कैप्चर की एरियल फोटोग्रामेट्री के थ्रू। तो अब इस फोटोग्राफ में जो लोकेशंस मौजूद है और जो स्केल और जो कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, उसकी हेल्प से जो है हम ग्राउंड कोऑर्डिनेट और उनके बीच के डिस्टेंस का पता करते हैं। जैसे कि इस फोटोग्राफ में ये एक पॉइंट ए मान लेते हैं, लेफ्ट साइड में ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसका पता कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो ये 2D प्लेन में, अब इसको इमेज प्लेन और ऑब्जेक्ट प्लेन की तरफ ले चलते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि कैमरा माउंटेड है और किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की फोटोग्राफ कैप्चर कर रहा है। तो ये जो है आपका एक्सपोजर स्टेशन हो गया, ये आपका एक्सपोजर स्टेशन हो गया, जिसको ओ से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और ये जो ये ऊपर वाला ये व्हाइट वाला सरफेस है, ये आपकी जो है इमेज प्लेन है और ये नीचे वाला जो बड़ा वाला एरिया है ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है। ठीक है, अब इस इमेज को जो है हम एक बार 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। ये ऑब्जेक्ट प्लेन की इमेज को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब इसमें जो है हमारे पास कोई लोकेशन है, जैसे यहाँ पे कोई लोकेशन है, ग्राउंड पे भी और इमेज में भी सेम लोकेशन, और दूसरी कोई लोकेशन इस साइड में है। सेम जो है यही लोकेशन जो है प्रोजेक्ट होके जो आपके ग्राउंड पे है वो यहाँ पे कहीं है, और ये वाली लोकेशन जो है ये अगर प्रोजेक्ट होके इस चौथे क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं है। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको P बोल देते हैं, इसको प्रिंसिपल पॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो हमारी पहली लोकेशन है इसको हम इमेज प्लेन की जब भी बात कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम ऑब्जेक्ट प्लेन के लिए बात कर रहे हैं तो इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल बी है। अब इस पॉइंट के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे हो जाएगा, x में जो है स्मॉल x1 और y में जो है ये स्मॉल y1 हो जाएगा। सेम वे में जो है ये ऑब्जेक्ट प्लेन पे बात करें तो ये कैपिटल x1 और y में जो है ये कैपिटल y1। तो ये तो हमारा एक पॉइंट के लिए हो गया, ये B पॉइंट है। यहाँ पे जो है इसको A बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को स्मॉल a और ये कैपिटल A हो जाएगा। ऐसे ही ये जो दूसरा पॉइंट है हमने जो यहाँ पे लिया है, मान लेते हैं कि ये जो है RS है, स्मॉल RS, और यहाँ पे जो ये पॉइंट इस लाइन से ये कैपिटल R और ये कैपिटल S। तो इसके जो XY कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या हो जाएंगे, तो इसका X कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्मॉल y2। सेम वे में ग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं तो ये कैपिटल x2 हो जाएगा और ये कैपिटल y2। ठीक है, तो अब इस इतने इमेज में हमने जो ये नंबर्स ये जो पॉइंट प्लॉट कर दिए, इसके नाम और कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए हैं, तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा स्केल जो कि हमें पता है कि रेशियो होता है ये मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का। तो मैप डिस्टेंस जो है अगर हम x पॉइंट के लिए बात करें तो x1 है, और ग्राउंड डिस्टेंस के लिए बात करें तो कैपिटल x1 है। ठीक, सेम वे में अगर y कोऑर्डिनेट के लिए बोलते हैं तो मैप डिस्टेंस जो है हमारी y1 और ग्राउंड डिस्टेंस जो है कैपिटल y1। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया। और स्केल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई कैपिटल H माइनस H0। ठीक, जिसमें कैपिटल H क्या होता है, कैपिटल H जो होते हैं ये आपकी फ्लाइंग हाइट होती है डाटम से। स्मॉल h क्या होता है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है ये डाटम से कितनी हाइट पे है, ये स्मॉल h हो गया, और ये ऑब्जेक्ट प्लेन से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक जो हो गया ये आपका हो जाता है H माइनस H0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन के आता है अपने पास। तो अब हमें जो पता करना है वो पता करना है कि ये जो 2 पॉइंट्स लिए हमने, ये B पॉइंट और S पॉइंट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे ये कितनी है। तो ये डिस्टेंस पता करने से पहले जो हमें इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा, इस जो हमने रिलेशनशिप यहाँ पे बना रखी है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो है ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता करने, तो ये ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कैपिटल x1 और y1 है। तो कैपिटल x1 जो इस फॉर्मूले से अगर हम निकाले हैं तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल x1 जो है इसको इधर ले जाते हैं तो जो है H माइनस H0
डिवाइडेड बाई स्मॉल x1 नहीं, h माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई f और इंटू x1। ये x1 निकल के आता है। सेम वे में जो है x2 भी आपका निकल के आएगा। x2 का पॉइंट भी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट्स है। ये कैपिटल X2 था, ये स्मॉल x2 था, फिर कैपिटल X1 और स्मॉल x1। तो सेम वे में x2 के लिए अगर हम करते हैं सेम चीज, तो यहाँ पे h माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई f और इंटू जो है ये x2 हो जाएगी। ऐसे ही जो है आपको कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 को भी एक्सपैंड कर लेना है। तो y1 जो है क्या निकल के आएगा आपका h माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई f इंटू स्मॉल y1, ठीक है। और y2 क्या हो जाएगा, h माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू y2। ये जो आपको x1, x2, y1, y2 कैपिटल की जो है सारे ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्मेट में मिल गया है। तो अब इसको जो है एक 2D प्लेन पे ले चल के देखते हैं। जैसे कि अब ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, और इसमें जो ये पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस पता करनी थी, ठीक है। जिसमें इस पॉइंट के लिए हमने ये कैपिटल x1 कोऑर्डिनेट बना रखा है और ये कैपिटल y1, और इस पॉइंट के लिए जो हमारा ये कैपिटल x2 और ये जो है ये कैपिटल y2 है, ठीक है। तो हमें ये पता है और ये डिस्टेंस जो है ये हमें पता करनी है। तो इसमें जो निकल के आएगा d इज इक्वल टू, ये आएगा आपका x1 प्लस x2, ठीक है। और ये इधर y1 और ये y2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस y1 प्लस y2 और इसका स्क्वायर का x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से इसमें जो है आप वैल्यूज पुट करके दो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो फॉर्मूला है इसके ये जो प्लस माइनस के सिंबल है ये वेरी करेंगे, अगर क्वाड्रेंट्स जैसे आपके होंगे उस अकॉर्डिंग वेरी। जैसे कि ये जो है ये सिंबल्स कैसे चेंज होंगे किसी एक और एग्जांपल से अगर समझें, तो जैसे ये एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेन है और इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं वो मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और इसके बीच की जो है आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस केस में इस पॉइंट के लिए जो आपका x1 होगा, ये रहा आपका x1 और ये जो है ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए जो आपका ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक डॉटेड लाइन से इसको बना लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब डिस्टेंस निकल के आएगी तो अंडर रूट में ये डिस्टेंस आपको चाहिए ये, तो ये जो है x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये वाली तो y1 प्लस y2 में ही आएगी, तो ये y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे करके आप जो है इजीली ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स और उसके बीच के डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कि 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैविंग एलिवेशन ऑफ 400 मीटर एंड 200 मीटर। मतलब कि ग्राउंड पे जो है आपके 2 पॉइंट्स हैं, एक जो है एक 400 मीटर पे है और दूसरा जो है 200 मीटर पे है। तो ये कैपिटल ए पॉइंट है और ये कैपिटल बी पॉइंट है। ये जो है 400 मीटर पे है और ये 200 मीटर्स पे है, ठीक। रेस्पेक्टिवली अबव डाटम अपीयर्स ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, और स्मॉल एफ जो है ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, एंड फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर अबव डाटम। और जो अबव डाटम कैपिटल एच जो है ये 2000 मीटर है, और इसके फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से जो है हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो ये सेम ए जो है ये फोटोग्राफ में जैसे कि बात करते हैं कैपिटल x1 की बात करते हैं, कैपिटल x1 के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। इस केस में जो हमें 4 वैल्यूज चाहिए, कैपिटल XA, कैपिटल YA, कैपिटल XB और कैपिटल YB, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं A और B, और दोनों के लिए हमें X और Y चाहिए, और फोटो के X और Y प्रोवाइडेड है हमें दोनों पॉइंट्स के लिए। तो XA का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, कैपिटल H माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इनटू जो है स्मॉल XA। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H जो कि हमें 2000 मीटर दिया हुआ है
और एच नॉट जो है अभी ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट जो हमारा 400 मीटर पे है, ये 400 मीटर और फोकल लेंथ जो है ये 20 सेंटीमीटर और इंटू एक्स ए जो है हमें दिया हुआ है प्लस एक्स ए जो है प्लस 2.75 दिया हुआ है, ये जो है प्लस 2.75। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कैपिटल एक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि प्लस 220 मीटर है। ठीक है, सेम वे में जो है वाई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे? फॉर्मूला जो है वाई ए का हो जाएगा एच माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई एफ इंटू स्मॉल वाई ए। ठीक है, वैल्यूज जो है ये सेम ऊपर वाले जैसे आ जाएंगी, 2000 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20 और इंटू जो है वाई ए की वैल्यू 1.39 है, प्लस 1.39 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी, इसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी 111.2 मीटर। सेम वे में जब एक्स बी को आप कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे जो है एच नॉट जो है आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि बी पॉइंट जो हमारा 200 मीटर के एलिवेशन पे है। तो फॉर्मूला लिखते हैं एच माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई एफ इंटू स्मॉल एक्स बी। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2000 माइनस 200 हो जाएगी। अब एलिवेशन जो है बी पॉइंट पे 200 है और फोकल लेंथ जो है 20 इंटू एक्स बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है माइनस 1.80। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको माइनस 162 मीटर मिल जाएगा कैलकुलेट करने पे। सेम वे में वाई बी भी आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये भी कैपिटल एच माइनस एच नॉट डिवाइडेड बाई एफ इंटू स्मॉल वाई बी, इसमें भी वैल्यूज पुट कर देनी है आपको, 2000 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू स्मॉल वाई बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है प्लस 3.72, तो प्लस 3.72। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस 334.82। ये चारों वैल्यूज आपको मिल गई है। क्या क्या? एक्स ए की वैल्यू मिल गई प्लस 220 मीटर, वाई ए की वैल्यू मिल गई 111.2, एक्स बी की वैल्यू मिल गई माइनस 162 और वाई बी की वैल्यू मिल गई प्लस 334.82। अब इसको जो है इसको डिस्टेंस वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना है। तो डिस्टेंस का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है जो कि बुक्स में और बाकी जगह पे आपको मिल जाएगा, ये तो मैंने यहाँ पे जो बताया क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग सिंबल्स को कैसे रखते हैं ये बताया। जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला आपको इसका मिलेगा वो आपको मिल जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो है आपकी वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे सिंबल के साथ में आ रही है। तो इसको जो है आपको बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको जो है डिस्टेंस कैलकुलेट होके मिल जाएगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं एक बार। तो ये जो है ये 220 था, 220 और एक्स बी माइनस 162 है, तो माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 162 का होल स्क्वायर प्लस वाई ए जो है हमारा निकल के 111.2 और वाई बी जो है प्लस 334.82, ये हो जाएगा प्लस 334.82 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है दोनों ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी जो कि 442.87 है, 87 मीटर्स। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन में जिसमें ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स और उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही हो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। D इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से जो अच्छे से समझ में आ गया हो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स और उनके डिस्टेंस के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में भी। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।